कहा कि अच्छा है, इसमें आपने अच्छा देखा होगा बढ़ाओ, ठीक है। और इस तरह से उसने 6 दिन के अंदर इस सारी दुनिया को बना दिया। 7वें दिन उसने विश्राम कर लिया, आराम कर लिया और काम को समाप्त कर दिया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कहीं भी चले जाएं आप, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी हर जगह मिलती है। स्कूलों में भी एक दिन की छुट्टी बच्चों होती है। आप लोगों ने सोचा नहीं सोचा, अच्छी बात है। लास्ट में परमेश्वर ने जो 6ठा दिन था, शुक्रवार का दिन, उस दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। मैंने भी आपसे सवाल किया कि आपने घर क्यों बनाया, आपने कहा रहने के लिए। अब सवाल उठता है कि सारे जीव जंतुओं को परमात्मा ने बनाया, सारे पेड़ पौधों को परमेश्वर ने बनाया और वो इंसान को सौंप दिया, ये तुम्हारे लिए है। आपने एक बच्चों ने कविता जरूर पढ़ी होगी किताबों में। कबीरदास कहते हैं, वृक्ष कबहू ना फल बके, नदी न से नीर, और आगे परमानंद के कारण साधुन धरा शरीर। किसके लिए बनाइए? हमारे आपके लिए बनाया है। फल हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं, ये सारी सृष्टि की जो चीजें हैं वो आपको बनाकर दे दी। लेकिन सवाल उठता है कि आपको और मुझे क्यों बनाया? यह कभी सोचा हम लोगों ने? सच्चा आपने सोचा? कभी नहीं सोचा। लेकिन सोचना चाहिए। सच में सृष्टि में जितनी चीजें हैं वो सब आपके लिए है, लेकिन आप किसके लिए हैं? आप काय के लिए बनाए गए हैं? नहीं सोचा आपने। सोच पाएंगे आज? इब्रानियों की किताब निकाल लिया, 3रा अध्याय 4 आयत से पढ़नी चाहिए विषय। इब्रानियों 3 अध्याय 4 आयत। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई तो बनाने वाला, पर जिसने बनवाया आपने, लेकिन बनाने वाला मिस्त्री होगा, ठीक है। तो हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। और पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। परंतु जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया और उसके बाद हमको भी बनाया। आगे और पढ़े देखें क्या है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। जितने अवतार या संसार में आए, मूसा से लेकर के और बहुत ढेर सारे लोग आए, वो सब क्या करते रहे? वो परमेश्वर के घर के नौकर बनकर आए कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दें, कि जो बातें होने वाली हैं उसके विषय में बताया जाए। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परंतु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। हालेलुया। कौन है भैया? उसका घर हम हैं। समझ में आया आपके? हमने घर क्यों बनाया? रहने के लिए। परमात्मा ने तुम्हें क्यों बनाया? अपने रहने के लिए। आ रही समझ में आपके? परमात्मा ने अपने रहने के लिए हमें आपको बनाया। अब देखना ये कि वास्तव में परमात्मा की हमारे अंदर है। अभी मैं देख रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है, कच्चा घर है लेकिन पक्कों से भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। क्यों? क्योंकि लीप पोत करके साफ सुथरा करके आपने रखा है। सही बात है। आप लोग सभी जानते हैं कि जब घर की महिलाएं, लड़की बेटियां जो भी झाड़ू मारती है, कूड़ा कबाड़ा कहाँ ले जाती हैं? घूरे पे। घर से बाहर दूर फेंक देती हैं। क्यों फेंक देती हैं? कि हमारा घर साफ सुथरा रहे। लेकिन सवाल उठता है, कभी इस घर के विषय में सोचा कि परमात्मा ने अपने रहने के लिए बनाया, इस घर की सफाई करी हम लोगों ने? इसको क्या करते हैं? गंदा कर देते हैं। इसको दुकानदार से जाके, अब तो पता नहीं कितने गुटखा मिलता है, 5 का तो मिलता होगा, 7 का मिल रहा है। तो बताओ 7 रुपया का। अब 7 रुपये का गुटखा लेकर के आप दुकान से कूड़ा लेकर के और इस परमात्मा के घर में बिखेर रहे हैं। सोचिए हमारी जिंदगी कहाँ है? क्या हम अच्छा कर रहे हैं? क्या हम अच्छा कर रहे हैं? नहीं, गलती कर रहे हैं। तो कितने लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं? यहाँ हाथ उठा के दिखाएंगे या बीड़ी पीते हैं? समय नहीं, कुछ बताऊंगा कोई बात ना है। अच्छी बात। क्या गुटखा खाते हैं आप? आप छोड़ दीजिए, मैंने बताई। अच्छी बात है भैया। आप लोग कोई बहुत चचा अच्छा बीड़ी पी लेते हैं, काफी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो आप सोचे, अगर आप बीड़ी पी लेते हैं, मुझे बताएं, अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए किसी को और धुआं कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? दम घुटेगी। तो कभी सोचा कि परमात्मा इसमें रहता है और हम इसको धुआं से गंदा कर रहे हैं, उसे कैसा लगेगा? जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की तरफ से सजाएं लागू होती हैं, बीमारियां भेज दी जाती हैं, परेशानियां भेज दी जाती हैं। तो आज पहली बार आपके गांव में मसीह का पैगाम लेकर आए हैं। हम आपको बता दें, जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया था तो उसके लिए एक घर भी बना के दिया था जी। और बनाया कैसे था ये भी आपको दिखाई देते हैं। अभी तो मैंने केवल सृष्टि के बारे में आपको बताया, उसने मुंह से कहा और होता चला गया।
अब जब आदमी की बनाने की घड़ी आई तो उसने बनाया कैसे? उत्पत्ति किताब निकाल 2 अध्याय 7 में आए। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तब परमेश्वर ने आदमी को जमीन की मिट्टी में से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और अपनी आत्मा का हिस्सा इंसान के अंदर फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया और आदमी जिंदा प्राणी बन गया। पहले कैसा था? मिट्टी का एक पुतला था। उस पुतला के अंदर जान डाल करके उसने जिंदा कर दिया और काय के लिए? अपने रहने के लिए। समझ में आ रही भैया आपके? सिलसिला जारी रहा, चलता रहा। तो उसने कहा कि मैं इसे रखूंगा कहाँ? तब उसने कहाँ रखा? 2:15 पढ़ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। तब परमेश्वर ने आदम को लेकर के अदन नाम का एक बगीचा बनाया, उसमें रखा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर बड़ा एक सवाल आता है। मान लेते हैं कि आप किसी एक नौकर को अपने घर में रखें, ठीक है, और नौकर से कहें कि भैया तू सारे काम करना, झाड़ू पोछा करना मेरे घर का, लेकिन जो बता के जाए कि इस काम को मत करना, अगर वो ही को करने लगे तो क्या करोगे आप उस नौकर के साथ? निकाल देंगे घर से बाहर। तो मैं इसको कहानी को बताता हूँ। एक मालिक ने एक नौकर को अपने घर पे रखा और उसने उसको ताड़ने के लिए कि मेरी बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, इस तरह से उसने एक डब्बे को अलमारी में रख दिया और चलते वक्त बोला मेरा बेटा सब काम कर लेना लेकिन ये डब्बा को मत खोलना। ठीक है मालिक, नहीं खोलूंगा। आगे चला, गेट बंद करते वक्त भी उसने कहा बेटा ध्यान रखना डब्बा मत खोल देना। बोले ठीक है मालिक, नहीं खोलूंगा। जब वो गाड़ी में बैठ गया तब भी उसने आवाज देके कही देख सारे काम करना लेकिन डब्बा मत खोल देना। लेकिन अब उस मालिक के जाते ही नौकर के अंदर क्या घुस गया? सारे काम उसने छोड़ दिए। बोले पहले डब्बा में देखूंगा मामला क्या है। ये फितरत इंसान की थी आदम के अंदर। तो सारे काम छोड़ करके उसने पहले डब्बे को खोल दिया। डब्बा खोलने के बाद वो बहुत ही निराश हो गया। बंद तो कर दिया उसने, कोई बात नहीं। मालिक थोड़ी देर में लौट के आ गया। उसने कहा बेटा काम धंधा कर लिया लेकिन काम तो करा ही नहीं, सोचो पड़ गया क्योंकि डब्बा खोल दिया। इसकी वजह से उसकी मतलब दिल में बहुत ही ज्यादा डर बैठ गया। डर क्यों बैठ गया? क्योंकि मालिक ने उस डब्बे के अंदर चुईया बंद कर रखी थी। जैसे डब्बा खोला चुईया भाग गई। अब चुईया कहाँ से लाके बंद करेगा? ठीक है, तो मालिक ने उसे तुरंत निकाल दिया। देखेंगे 3रा अध्याय निकाले भैया, उत्पत्ति 17। तूने जो और आदम से उसने कहा भैया, और आदम ने उससे कहा आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, हाँ, उसको तूने खाया है जी, इसलिए भूमि तेरे कारण स्थापित हुई। ठीक है। अब क्या हो गया? आदमी ने गलती कर दी और जमीन जो थी वो श्राप से लग गई। मैं बहुत दूर से आपको खींच के ला रहा हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए और वो शॉर्ट बताना चाहता हूँ। पहले आदमी को परमेश्वर ने अपने घर में एक ऐसे व्यक्ति को बना के रखा कि तू इस सारी घर की देख रेख करना, ठीक है। तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मालिक ने कहा मैं कोठी को देख नहीं पाऊंगा, तुझे देखना है। लेकिन देखने से पहले वो ताड़ना चाहता था कि कोठी की देख रेख कर पाएगा कि नहीं, मेरी आज्ञा को मानेगा ये या अपनी में छप चलेगा। इस बात को परमेश्वर ने लेकर के आदम में रखा, लेकिन आदम ने उसी काम को किया, ने डब्बा खोल दिया। और इसलिए मालिक ने आकर के कहा तू जल्दी से निकल ले, क्योंकि तू नौकरी के लायक तूने मेरी बात नहीं मानी, और उसको निकाल दिया। निकालने के बाद उसको संसार में भटकना पड़ा। और आज हम सब कैसे हैं? सब भटके हुए हैं। मत्ती किताब निकालना भैया, 9वां अध्याय 36 आयत। देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटकना क्या हुआ कि संसार में आकर के हम खो गए और अपनी इच्छा से जिंदगी जीना शुरू कर दी। इस जो परमेश्वर के घर जो था, इस परमेश्वर के घर को हमने बेकार कर दिया और परमेश्वर को इसमें से निकाल कर बाहर कर दिया और दूसरे को अपने घर में ले आए। और जब दूसरा आया जिसका नाम है शैतान, समझ रहे भैया, शैतान ने आकर के आपके जीवन को खोखला कर दिया। सब तरह की लोग बीमारी परेशानियां ला के रख दी। लोगों ने क्या करा, जब गलती हो जाती थी तो लोग सोचते हैं कि अब माफ़ी कैसे मिले, क्या करना चाहिए। डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई दे दी बड़े अच्छे से, 2-4 दिन खाई, फायदा हो गया, लेकिन वही दवाई थोड़े दिन के बाद क्या करने लगी, फायदा नहीं कर रही है। तो फिर डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, बोले डॉक्टर साहब दवा ले गए तब तो फायदा हो, लेकिन अब थोड़ा फिर से हो। डॉक्टर ने फिर दवाई दे दी लेकिन फिर फायदा नहीं हुआ। तो कहने लगे इसका मतलब है कुछ ऊपर का चक्कर है, कोई हवा का
हवा का चक्कर हो गया। अरे हवा का चक्कर क्यों नहीं हो जाएगा, तुमने मालिक को घर से निकाल दिया ना। अरे वो तो तुम्हारे कब्जे में आके वो तुम्हें उसने कब्जे में कर लिया है। तब हवा के चक्कर वाले को बुला लिया भगत जी को, उन्होंने तमाम सिंगा उंगा कर डाले और आखिर में कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो सारे देवता टूट गए, क्या करना पड़ेगा? बोले बकरा मेढ़ा सब शुरू कर दिया। परमात्मा ने ये देखा, उन्होंने कहा कितनी गलत बात है, इंसान गलती करता है जिसमें छोटी सी सजा देता हूँ, और सजा पे इंसान एक और बड़ी गलती कर देता है, जानवर काट देता है। गलती मैंने करी, सजा किसने दी? जानवर क्या अच्छा है? नहीं, गलत। मैंने गलती की तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा दे रहे हैं जानवर को, बकरा को, मुर्गा को। तब परमात्मा ने देखा कि इंसान की फितरत में आ गया है कि बीमारी से छूटने के लिए एक कुर्बानी करी जाती है, तो मैं इसका उपाय करता हूँ। उन्होंने सारे संसार को देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी पाप ना किया हो, क्योंकि पापी आदमी के खून से पाप शुद्ध नहीं होते। गंदे कपड़े अगर नाली में अगर गंदे कपड़े ले जाके नाली में धोने लगो तो कितने साफ हो जाएंगे? और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो गंदे खून से हमारे पाप शुद्ध नहीं हो रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने सारे संसार को देखा, कोई ऐसा नहीं निकला जिसने कभी पाप ना किया हो। झूठ बोला क्या है? पाप है, गाली देना पाप है। तो ये छोटी छोटी बातों से हम पाप करके पापी बन गए। परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ, उसने कहा मैंने अपने बेटे को घर से तो निकाल दिया है, लेकिन अब इसको वापस कैसे लेके आऊँ? और हम सभी बैठे हैं, सब बाल बच्चेदार हैं। अगर आप अपने जवान बेटे से नाराज हो जाएं और घर से निकाल दें तो बच्चा तो चला जाएगा, लेकिन माँ बाप कैसे लगता है? गलत लगता है उन्हें, बहुत गलत। कब तक? जब तक मिल रहा है जब तक कि वो लौट के ना जाए। तो सच में ऐसे ही हुआ, जब परमात्मा ने देखा तो परमात्मा बहुत दुखी हुए, और दुखी होकर के उन्होंने अपने आप स्वयं मसीह के नाम में जन्म लिया इस संसार में। और उसके बाद उन्होंने क्या करा? अपनी ही कुर्बानी दे डाली, और अपनी कुर्बानी दे करके मुझे आपको बचा लिया। और जो बच गए हैं तो हमको देखना है कि एक बेटे की चर्चा पढ़वा देता हूँ आपको। लूका किताब निकालेंगे जरा, 15 अध्याय की 11वीं आयत से पढ़ते थोड़ा सा।